गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल IAS क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिसका 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो एग्रीकल्चर की 101 की सीरीज स्टार्ट कर रहा है। ये सीरीज क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके प्रीलिमिनरी में करीब करीब 10 मार्क्स के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं और मेन में कम से कम 50 नंबर का बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर आपके जो GS3 में। ये मैं क्यों इसको जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है सबसे पहले तो ये बता दूंगा PhD कर रखी है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में। दूसरा, BSc MSc में मेरे 85% से ज़्यादा है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप में PhD में इंडिया में फर्स्ट पोजीशन थी। मुझे नहीं लगता कोई ये सारे टॉपिक हर सब्जेक्ट के एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स को इतनी अच्छी तरह से क्लियर कर पाएगा जितना मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने जगह जगह जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में इन पे क्लियर किया है बच्चों को। आज हम शुरू करते हैं 101 सीरीज एग्रीकल्चर की। उसमें पहला टॉपिक लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसे एनवायरमेंट में आता है ना हर साल सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका 10-12 नंबर का, उस तरह से हम लेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये अब तक क्वेश्चन आया नहीं है, कब आएगा, कभी भी आ सकता है 10 नंबर का। ये मैं आपको प्रीलिमिनरी का दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर डालता है। स्टाइल देखिए, आपने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं पहले अच्छी तरह से। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपके हो सकता है उसमें अलग हो, मशरूम पे है। हालांकि मशरूम का कहीं लिखा हुआ नहीं सिलेबस में आपके, लेकिन क्या है कि ये कॉमन चीजें हैं। सबको पता है कि मशरूम की मेडिसिनल वैल्यू है। शिटाके का मशरूम है, वो कैंसर को ट्रीट करती है और ये हेलुसिनोजेनिक होती है। साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, इंसेक्टेशनल प्रॉपर्टीज, यस। और ये रात को ना कुछ मशरूम ऐसी जो चमकती है, ल्यूमिनस जो ना मशरूम है। तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा भी आपने मशरूम का क्या पता, इवन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी नहीं इसको सब अटेंड कर सकते। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए आप, ये वेगल डांस है, ये हनी बीज में डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, सोर्स ऑफ फूड को पता है। मतलब इस तरह के एक नाइजर पा रहा है एक क्वेश्चन, नाइजर ऑयल सीड क्रॉप है, क्या इसका MSP है? यस है MSP, उसका ट्राइबल उसको खाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मानता हूँ मैं इनको आपके लिए, इसलिए मैं आगे आया हूँ ये एक्सपेरिमेंट लेके। मैं ये सारे जो ना कवर कर दूंगा आपके प्रीलिमिनरी तक जितने हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो अब आज मैं लूंगा 101 सीरीज का एक 10 नंबर का क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और ये प्रीलिमिनरी तो मैं रोजाना करूंगा न्यूज़पेपर से भी, और साथ साथ जो है जैसे टर्म आएंगी वो सारी क्लियर करता जाऊंगा आपके स्टैटिक में भी। अब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, जिसमें सब कुछ आ जाए। अब ये मैंने देखी है डेफिनेशन, स्टैंडर्ड बुक से बनाई है, बेस्ट डेफिनेशन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रेफर्स टू एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट अचीव्स इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। इसमें नेचुरल प्रोसेसेस हो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजी कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ये सारी प्रोसेसेस हो उसमें वो अचीव करे। देन प्रोटेक्ट एंड रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करे और बढ़ाता जाए। देन रिड्यूस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जितने हैं उनका यूज कम से कम हो, और ऑफ फार्म के जो परचेज करते हैं ना इनपुट, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, वो मिनिमम यूज हो। देन ऑप्टिमाइजेस मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ ओन फार्म इनपुट्स, ओन फार्म इनपुट होते हैं जैसे गोबरी खाद है, वही लाइव स्टॉक से आ गई, या हमारा क्रॉप रेजिड्यू है, या वर्मी कंपोस्ट है, ये सारे ओन फार्म इनपुट्स हैं। देन मिनिमाइज एडवर्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ, सेफ्टी, वाइल्ड लाइफ, वाटर क्वालिटी एंड एनवायरमेंट। नटशल में ये है कि एनवायरमेंट को बचाते हुए हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी या तो मेंटेन करनी है या बढ़ानी है। हमारा नेचुरल एनवायरमेंट जो सॉइल है, वाटर है और वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उनको बचाना है साथ में। देन प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन विद इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट। यदि आपने ये 6 पॉइंट लिख दिए तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये जो बच्चा है इसको एग्जैक्ट पता है स्टूडेंट को। अब एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में उसका इरोजन नहीं होने देना, फर्टिलिटी बढ़ाना है, कम्स नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़नी चाहिए। उसके एग्जाम्पल है जैसे जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहां पर कंटूर कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कम हो, या मिनिमम टिलेज, टिलेज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा प्लोइंग नहीं करनी, जैसे जीरो टिलेज बीट में करते हैं, मिनिमम टिलेज बीट में करते हैं। देन हरी खाद, ग्रीन मिनोरिंग, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे लेके आऊंगा अलग अलग। ग्रीन मिनोरिंग से क्या होगा, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, नाइट्रोजन बढ़ेगी। देन मल्चिंग, मल्चिंग होता है, इससे क्या है पानी की बचत होती है और वीड्स नहीं आते, सॉइल कंजर होती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता।
देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये आपका पिछले सालों में पूछा हुआ है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में पैडी व्हीट का रोटेशन है, ये इको फ्रेंडली नहीं है, फिर बर्निंग करते हैं पैडी स्टार की, तो हमने उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग या पल्स क्रॉप, ऑल सीड क्रॉप, एग्रोफोरेस्ट्री वो लेके आनी है। देन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। विद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है, फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में, वो नहीं, कम से कम केमिकल का यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर का, उसमें ग्रीन मिनोरिंग की इंटीग्रेशन करो, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, फार्म यार्ड मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर, ये सारा जो है ना, ताकि हमारी कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर लगे। देन क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी आई, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज हो जो क्लाइमेट को रेजिलिएंट कर दें, क्लाइमेट चेंज का असर ना हो। देन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, इसमें हमारी पानी की बचत होती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये आपने सभी ने सुना है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि नेचुरल फार्मिंग में जीरो बजट, सारा के सारा ऑन फार्म के ही हो इनपुट्स, उसमें जैसे जीवामृत है, गोबर के मूत्र से बनाए, ये सारा है। फिर इसके फायदे क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फायदे। तो सबसे पहले तो ये है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। दूसरा, कंजर्वेशन और रिसोर्सेज होंगे, हमारी सॉइल डिप्लीट नहीं होगी, कंजर्व हो जाएगी। वाटर जो है, खास करके अंडरग्राउंड वाटर हरियाणा पंजाब में डार्क जोन में चला गया, वो नहीं होगा ऐसा। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे कंजर्व हो जाएंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। देन मिनिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन रिजिलियंस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, जैसे हम भाई सारी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे एग्रीकल्चर की जो कि क्लाइमेट रिजिलियंट होगी, सॉइल भी कंजर्व हो जाएगी, वाटर भी, ये मेरिट्स हैं उसके। मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ फ्लोरा एंड फाना, जेनेटिक पोटेंशियल ज्यादा हम यूज करें उसमें, वो फायदा है। देन रिड्यूस्ड यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, भाई एक तो एनर्जी कम से कम यूज हो, भाई हम पानी कम लगाएंगे तो अंडरग्राउंड वाटर कम हमें निकालना पड़ेगा, एनर्जी कम लगेगी, बिजली कम लगेगी। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा है हमारी जो है ना, जब हम मिक्स फार्मिंग करेंगे, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर लेंगे, तो हमारी न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी होगी फूड के साथ साथ। देन हमें जो प्रोडक्ट जो मिलेगा कंज्यूमर को, वो हेल्दी प्रोडक्ट मिलेगा, बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल के। अब इसके गोल्स क्या है, इसी से गोल्स बन जाएंगे, आप बना सकते हैं। भी हमारा गोल ये है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी आए, एफिशिएंट प्रोडक्शन सिस्टम हो विद इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट, इसमें इंटीग्रेटेड आपका फार्मिंग सिस्टम भी आ गया, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये याद करना आपने। देन रिडक्शन इन यूज ऑफ फार्म एंड नॉन रिन्यूएबल इनपुट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसमें और भी लिख सकते हैं, इसमें से निकाल के आप मेरिट में से और डेफिनेशन में से। तो अब आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समझ आ गया। अब इसका उल्टा है मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो आजकल हरियाणा पंजाब में हो रही है, इंटेंसिव कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, खेत बिल्कुल खाली रहते, 2-2, 3-3 क्रॉप रह रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल नहीं हो रही, इरोजन हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है। पहला पॉइंट देखिए, जैसे ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के पॉइंट है, दिस इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। वो उल्टा है मॉडर्न एग्रीकल्चर, उसमें सिर्फ केमिकल ही आ रहे हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज ही बड़े कम हो रहे हैं। देन फिर आईपीएम स्ट्रेटजी, ये आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हम करेंगे बायोलॉजिकल कल्चरल कंट्रोल से ज़्यादा, केमिकल मिनिमम यूज करना है। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर उल्टा है, इस तरह से आप करते जाओ ये सारा। देन देखिए आगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट रिसोर्सेज हैं हमारे, कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मिनिमम टिलेज, मैंने बताया ना आपको, माइक्रो इरिगेशन, ये सारी क्लाइमेट रेजिलिएंट रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें पानी कम लगे, जमीन की बचत हो, जमीन की फर्टिलिटी बढ़े। ये सारी आरसीटी कहते हैं इनको। आरसीटी का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मैं अलग से वीडियो एक लेके आऊंगा। लेकिन ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में उल्टा है, वो इको फ्रेंडली नहीं है। जैसे मोनोक्रॉपिंग हो रही है, मैंने बताया, और एक्सप्लॉयटेशन अंडरग्राउंड वाटर हो रही है, केमिकल जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, तो ये डिफरेंस है। इस तरह से आप पॉइंट में लिख दोगे तो आपके 10 में से 7.5-8 नंबर आ जाएंगे। ये द बेस्ट मॉडल आंसर बना के लाए हो। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है एग्रीकल्चर की, और आपके सिलेबस में है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में या तो ज्योग्राफी वाला बताएगा, कोई इन्वायरमेंट का अंदाजा लगाएंगे, वो इतनी स्टिक कंसेप्ट्स कोई भी नहीं निकाल सकता। इवन मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैंने बड़े स्टैंडर्ड बुक से बहुत समय लगाया है, आप इसको याद कीजिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस तरह की वीडियो ला रहा हूँ मैं रोजाना, वो आपने पूरी सारी वीडियो देखनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब इतने कर दो कि ये कॉर्पोरेट भी ना देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, भी क्या हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। भी डॉक्टर गोयल तो अपने अलग हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हमारा तो इससे मिलता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।